वेस्ट ऑफ द कंट्री में हर जगह पे लोग इस तरह का टैक्स म्युनिसिपल बॉडीज को देते हैं और ये फंड लोकलाइज तरीके से इस्तेमाल होता है डेवलपमेंट के लिए। देखिए, हमारी बदकिस्मती ये है कि बीजेपी रोज बरोज कोई ना कोई तबाही लेके आती है जम्मू कश्मीर के लिए, और हमारा जो हमारा हिफाजत के तौर से हमारी जो स्पेशल पोजीशन थी 370 थी, जिसकी वजह से हमारे रियासत बाकी रियासतों के मुकाबले में यहाँ गुर्बत कम थी, मुफलिसी कम थी, यहाँ लोग दे वर मच बेटर ऑफ देन द अदर प्लेसेस ऑफ द जो कंट्री में पूरे स्टेट्स हैं। तो 370 के जाने के साथ साथ जहाँ हमारी ज़मीनों को मूंगफलियों के दाम कहा जाता है कि बाहर की इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट तो नहीं आती, पर हमारी ज़मीनें बाहर दी जा रही हैं, हमारे लोगों को जॉब्स नहीं दिए जा रहे हैं। अगर आपने देखा कि पिछले 2019 से लेके आज तक कितनी जॉब्स मिली है यहाँ के लोगों को, बिल्कुल जीरो के मुकाबले बराबर है वो। तो इस वक्त अभी इससे पहले कुछ देर पहले ये कहा गया कि आपकी ज़मीनें नाजायज़ हैं तो डेमोलिशन ड्राइव, हमारे घर उड़ा दिए गए। अब ये कहा जाता है कि आपकी जो जायज़ ज़मीनें हैं उस पे आप जो है हमें टैक्स दे दो। तो ये सब एक तबाही की तरफ जा रहा है, ये सारा सिलसिला एक तबाही की तरफ जा रहा है। अगर आप देखें जो हम 370 की वजह से हम अपने कानून खुद बनाते थे, और उस वक्त यहाँ की जो असेंबली है ये ध्यान में रखती थी कि ऐसे कानून बनने चाहिए जिससे यहाँ के लोगों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। खासकर पिछले 30-32 साल से जम्मू कश्मीर के जो हालात रहे हैं, जो मामलात रहे हैं, और उसके ऊपर 2019 के बाद जो हम पे भूचाल लाया गया, जिस तरह 370 को ख़त्म किया गया, हमारी जो इकोनॉमी है बिल्कुल डोल ड्रम्स में बड़ी बर्बाद है, तबाही है हमारी। मुझे मौका मिला जम्मू में रघुनाथ बाजार जाने का, मैंने देखा जो रघुनाथ बाजार में पाँव धरने की जगह नहीं होती थी, दुकानदार के पास आंख फेरने की जगह नहीं होती थी, इतना वहाँ रश होता था लोगों का। वहाँ बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। वही हाल हमारे कश्मीर का है। अब मुझे ये बताइए, श्रीनगर हो या जम्मू शहर हो या कोई भी टाउन हो, कस्बा हो, शहर हो, एक एक घर में 4-4 फैमिलीज रहती हैं। जो श्रीनगर का मुझे पर्सनली मालूम है कि एक एक घर में 4-4 फैमिलीज रहती हैं। जम्मू का लोगों का कारोबारी दुकानदारी पे है। पहले तो दुकानें उड़ाई गई और उसके बाद जो इन्होंने 370 खत्म करने के बाद जो इन्होंने माहौल बनाया, दरबार मुंह खत्म किया, बाकी चीजें खत्म की, तो ऐसे में ये लोग जो इनके ऊपर दोबारा एक और बोझ डाला जा रहा है कि आप जी प्रॉपर्टी टैक्स दे दो, तो क्या करेंगे? ये लोगों की कमर तोड़ना चाहते हैं। अभी देखिए कि जो हमारे पास तो प्राइवेट सेक्टर यहाँ है ही नहीं। हमारे यहाँ तो ना कारखाने हैं ना फैक्ट्रियां हैं। जम्मू में थोड़ा बहुत जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था वो भी बंद हो रहा है, क्योंकि वहाँ जो बैंक्स ने लोन दिया है लोगों को, और कारोबार ना होने की वजह से उनको भी एनपीए कर रहे हैं, जबकि बाहर के जो लोग हैं उनको हजारों करोड़ रुपए लोन दिया गया है, उनका कोई मॉर्गेज नहीं है। पर यहाँ कश्मीर में, जम्मू में जितने भी मॉर्गेज जिन्होंने भी रखे हैं, उनको टाइम देने के बजाय उनको कहते हैं कि हम आपका जो है कुर्ब करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी हम सीज कर लेंगे। तो ऐसे माहौल में ये जो सारा मकसद जो है बीजेपी का है वो ये है कि हमारी मईशत को तबाह करना, बर्बाद करना, और उसी की कड़ी ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसी की कड़ी है। मुझे बताइए, श्रीनगर का दुकानदार है, उसका तो माल ही नहीं उठ रहा है, उसकी तो तबाही हो गई है। जितने हमारे कस्बे हैं, चाहे अनंतनाग है, बिजबेहाड़ा है, शुपियन है, बारामुल्ला है, कुपवारा है, जितने भी हमारे टाउन है, इस तरह जम्मू का अपना सिटी, जो कि पिछले 2019 के बाद जिसकी वहाँ लोगों को खाने के लाले पड़े हैं। कल उन्होंने वहाँ चले गए कहीं जम्मू में, किसी वो नरवाल में चले गए, वहाँ बेचारे वो पटरी वाले थे, उनकी दुकानें उड़ा दी। तो ये तो सारा डिजास्टर है, ये तो सारी तबाही है। तबाही के बगैर तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हमें एक सेफ गार्ड मिला था 370 की शक्ल में, उसको खत्म करने का बीजेपी का सिर्फ एक मकसद है कि जम्मू कश्मीर को तबाह करना, जम्मू कश्मीर को लेबोरेटरी बनाना, और जम्मू कश्मीर के बलबूते पे पूरे मुल्क में जो है माहौल खराब करके इलेक्शन जीतना, इसके बगैर कोई नहीं। और ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है कि यहाँ के लोगों के जिनके मकान तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, अब जो बचा कुचा है उसमें प्रॉपर्टी टैक्स लगा, ताकि यहाँ के लोग बिल्कुल ही जमीन दोज हो जाएं, खुदा ना खास्ता। मैडम, मैं इस सवाल को थोड़ा सा दोबारा दोहराऊंगा। अभी तक ये प्रॉपर्टी टैक्स का हमने कभी पेश नहीं किया है, अचानक इसका इम्प्लीमेंटेशन होना है,
क्या इसके पीछे कुछ पर्टिकुलर मकासद है या किसी पॉलिसी के तहत इनको किया Of जाए course. ताकि कश्मीर का जो रहने वाला है ये साइकोलॉजिकली भी मालूम नहीं, basically, I said they have come as a disaster for the state of Jammu and Kashmir. BJP has been a disaster. पहले वो भूचाल आता है, फिर सैलाब आता है, फिर कुछ और आता है. इसी तरह ये जो रोज नए नए फरमान लेके आते हैं, चाहे वो हमारी नौकरियों को लेके हो, हमारे जॉब्स को लेके, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेके जिसमें हमारे घर उड़ा दिए गए. अब ये आ गए हैं प्रॉपर्टी टैक्स. मुझे बताइए, जम्मू का वो दुकानदार रुगनाथ बाजार का जो पिछले 3 साल से मर रहा है, जिसको खरीदारी नहीं हो रही है. श्रीनगर की बात कर लीजिए, दूसरे टाउन्स की बात कर लीजिए, जहां एक एक घर में 4-4 फैमिलीज यहाँ रहती हैं. वो कहाँ से लाएंगे? उनके पास बिजली फीस देने के लिए पैसा नहीं है. तो ये असल में मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इतना गरीब करो कि वो किसी चीज की डिमांड ही नहीं करे. आप पूरे मुल्क में देखिए, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलता है. न वो नौकरी मांगते हैं, न वो सस्ता पेट्रोल मांगते हैं, न वो सस्ती गैस मांगते हैं. वो इंतजार करते हैं किस वक्त हमें 5 किलो चावल मिलेगा मुफ्त, हम अपने बच्चों को खाना खिलाएं. तो ये जम्मू कश्मीर जिसके हालात बाकी रियासतों से बेहतर थे, उसको भी उसी दर्जे पे लाना चाहते हैं. हमारे ऊपर इतना बोझ डालना चाहते हैं ताकि खुदा ना खास्ता जो हमारी इकोनॉमी की जो है कमर टूट जाए. अदरवाइज मुझे बताइए, बैंक्स क्यों अभी तो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव खत्म नहीं हुई, तो बैंक्स ने दूसरा नोटिस भेजना शुरू कर दिया. वो टाइम नहीं दे रहे हैं लोगों को, कुछ नहीं दे रहे हैं कि भाई आप सेटलमेंट करो हमारे साथ, अगर नहीं करोगे तो आपकी प्रॉपर्टी हम जो है उसको जब्त कर लेंगे. तो ये क्या है सब? ये एक लगता है ये एक बहुत बड़ी एजेंडे का हिस्सा है जम्मू कश्मीर के लोगों को जमीन दोज करने की. एनक्रोचमेंट की बात की, पीडीपी ने भी बात की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी बात की है, बाकी सियासी पार्टियों ने भी काफी मजम्मत की है. 2-4 दिन पहले आप भी शायद ये अवेयर होगा, यहाँ बहुत सारे ग्रुप्स ने प्रोटेस्ट इसके खिलाफ किए हैं. जो डेमोलिशन ड्राइव हो रही थी, उसमें से फिर कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जिनको ये फील हुआ कि वाकई ये ज्यादती हो रही है. लेकिन जब उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट अपने नारों का जो स्लोगन चेंज किया था, बाद में उनको अलग ही नाम दिया गया था और ये भी कहा गया था कि वो जितने भी ग्रुप्स हैं फॉर्मड बाय आर्मी. ओ, मुझे मालूम नहीं, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट. इन्वेस्टमेंट को लेकर गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि लीडिंग स्टील मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप जो है JSW, वो पुलवामा आया, उन्होंने वहाँ पे अपना प्लांट सेटअप किया है और इस तरह से जम्मू कश्मीर में जो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी वो आना शुरू हो गया है. इन डेवलपमेंट्स को नहीं, अभी तक तो मैं कहती हूँ हजारों कनाल जमीन हमारी सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, अभी तो हमने कुछ देखा नहीं. अभी तो सिग्नेचर्स हो रहे हैं, MOU साइन हो रहे हैं, अभी तक तो प्रैक्टिकली कुछ हुआ नहीं. मुझे बताइए कौन सी फैक्ट्री लगी यहाँ पर? हजारों कनाल जमीन जो है जिंदल को दी गई, तो हुआ क्या अभी तक? कितने लोगों को रोजगार मिला? कौन सी फैक्ट्री लगी? कुछ भी नहीं. मगर मूंगफलियों के दाम, अगर यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स हमारे यहाँ के बिजनेसमैन हैं, उनको ये प्रायोरिटी नहीं दी जाती, उनको ये तरजीह नहीं दी जा रही है जमीन में, बल्कि बाहर के लोगों को दी जा रही है, ताकि किसी तरीके से जो जम्मू कश्मीर की जमीन है, चाहे वो जम्मू में कुटवा हो, चाहे कश्मीर में पुलवामा हो, ये बाहर के लोगों के हाथों दी जाए और कोई मकसद नहीं है इसका. मैडम, G20 की प्रिपरेशंस काफी उरूज पे है. आज मेरे ख्याल में हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, आज उसी पे आर्गुमेंट जो ये दे रहे हैं अपने तरीके से गवर्नमेंट दे रही है, वो ये है कि ULBs को इंडिपेंडेंट बनाना है इकोनॉमिकली. ये इसकी बात पहले भी हुई थी. एट व्हाट कॉस्ट? क्या जम्मू कश्मीर के लोग इस सिचुएशन में हैं कि वो इतनी टैक्स दे सकें इस वक्त? उनकी जो 30-32 साल से तबाही, उसके बाद 2019 के बाद हड़तालें, उसके बाद कोविड, उसके बाद दरबार मुंह बंद करना जम्मू में. जम्मू की हालत देखिए, वैली की हालत देखिए क्या, और उसके बाद हॉर्टिकल्चर जो हमारा बैकबोन था, उसको इस साल जानबूझ के हमारे ट्रक्स 1.5 महीना रोके गए ताकि अडानी का बिजनेस चलता रहे. तो ये सारा जो मामला है, ये जम्मू कश्मीर को, आप बाकी स्टेट्स को तो जम्मू कश्मीर की लेवल पे ला नहीं सके, और आप जम्मू कश्मीर को इतना गरीब करना चाहते हो कि जिस तरह बाकी स्टेट्स में गुर्बत है, वैसे ही हमको भी बनाना चाहते हो. मैडम, कुछ इकदाम उठाएंगे जो टैक्स का मसला गया, या आपकी तरफ से कोई तजवीज होगी ताकि लोगों को इससे कुछ निजात मिले? नहीं, देखिए, इसमें तो जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक आप बाहर नहीं आते हैं, जब तक कोई बात नहीं करते, जैसे आपने एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में देखा, जब लोगों ने रेजिस्ट किया, यू हैव टू रेजिस्ट टू एग्जिस्ट. जब तक आप मज़ाहमत नहीं करेंगे, तब तक आप जो है आपको कुचलते जाएंगे, आपको पाँव के नीचे. जब तक तो
اس میں تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ بڑا پیسفلی یو جسٹ ریفیوز ٹو گیو دا ٹیکس, وی ول ناٹ گیو اٹ, ختم بات. میم ٹیکنیکلی بتایا جا رہا ہے کہ ایل جی کی طرف سے یہ آرڈر ایسے ایشو کرنا پراپرٹی ٹیکس کا صحیح نہیں ہے, اس لیے ایک پراپر گورنمنٹ جو ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر اقتدار میں آئیں تو کیا آپ سوچیں گی اس وچار پہ کہ پراپرٹی ٹیکس؟ نہیں, دیکھیے آج تک جب ہم اقتدار میں تھے ہم نے ہمیشہ وہ قانون بنائے ہیں جس سے لوگوں کو نقصان نہ ہو بلکہ ان کو فائدہ ہو. تو ہم کوئی ایسا قانون نہیں بنانا چاہتے ہیں جو جموں کشمیر کے حالات کو دیکھے جس سے یہاں کے لوگوں کے اوپر اور بوجھ پڑے. تھینک یو سو مچ. پولیٹیکل کنڈیشن.